बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी और अहम खबरें हैं, आइए जानते हैं। की पहली बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, सिर्फ 360 घंटे बाकी हैं दर्शकों, और जिसने राम मंदिर के चढ़ावे पर हाथ मारा, जिसने चोरी की, अब योगी उसे छोड़ेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी कर ली है, और अब तो चर्चा यह की जा रही है, क्या चढ़ावा चोरों का एनकाउंटर होगा या फिर बुलडोजर एक्शन होगा। तमाम जानकारी आज आपको दूंगा, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे, वहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए, आपको दिखाता हूं। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। अगर कोई अपराधी है तो कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग उपदेश देना बंद करें। SIT की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें। SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। सीताराम जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। चंपत राय और जितने भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ गबन और भ्रष्टाचार का FIR दर्ज की जाए। चंपत राय जी बहुत आदरणीय और बहुत ही पूज्य और ऐसे राम भक्त हैं जो राम काज के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। और दर्शकों, मैंने आपसे कल ही कहा था कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाने वाले हैं। आज देखिए अयोध्या पहुंच गए, रामलला का आशीर्वाद लिया और सौगंध खाई। जिसने गड़बड़ी की है उसको बख्शेंगे नहीं। एमएन सुनाइए। प्रभु राम का आशीर्वाद लेने के बाद पूरे प्रांगण का दौरा भी किया, क्योंकि दर्शकों दावा किया जा रहा है कि जगह जगह पर CCTV लगे हुए हैं, कई जगह पर दान पात्र भी रखे हुए हैं। आज योगी आदित्यनाथ हर एक जगह गए और यह दावा किया कि 15 दिन में पापियों को एक्सपोज कर देंगे। अब दर्शकों, मैंने आपको कल ये तस्वीर दिखाई थी जहां पर चढ़ावे की गिनती होती है, वो CCTV। योगी आदित्यनाथ ने उसकी भी डिटेल मांगी है और दावा यह किया जा रहा है कि SIT इस पर और ज्यादा नजर रखेगी, क्योंकि यहीं से पापियों का चेहरा सामने आने वाला है। सुनवाइए जरा। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला,
हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। मैं तो आपसे शुरुआत से कह रहा हूं, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, दर्शकों, एसआईटी ने अनिल मिश्रा, गोपाल राव, चंपत राय से भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि अगर इसमें कोई भी शख्स मौजूद रहेगा जिसको जानकारी है तो वो सब कुछ बताए। आज योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा इसे लेकर वो भी आपको सुनवाता हूं। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। लेकिन दर्शकों, मन में जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि हम राम मंदिर में जाएंगे तो दान दें या ना दें, चढ़ावा चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। तो उनके लिए यह तस्वीर है। आज योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे दान पात्र में और उन्होंने भक्तों के मन में एक श्रद्धा और विश्वास को उत्पन्न किया। दर्शक, ये लिफाफा देख रहे हैं आप, इसमें सिर्फ पैसे नहीं है, कोई दान या चढ़ावा नहीं है। दर्शक, ये विश्वास है राम भक्तों का, ये विश्वास है, ये राम पर श्रद्धा है जो योगी आदित्यनाथ ने बताई है कि आप लोग भी इसी श्रद्धा भाव को अपने मन में रखें। दिखाइए इस तस्वीर। तो चढ़ावा चोरी पर योगी आदित्यनाथ ने अल्टीमेटम दे दिया और चढ़ावा भी चढ़ा दिया है। अब दर्शकों, बड़ी बात यह है कि आखिर कितने किरदार हैं। आइए जरा मैं आपको बताता हूं कि एसआईटी की जांच में अब तक क्या क्या सामने आया। एक एक सदस्य से दर्शकों पूछताछ की जा रही है। सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। कर्मचारियों के घर में भी एसआईटी की टीम पहुंची है, कोई बचेगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, बैंक स्टाफ जो वहां पर हर एक बात की जानकारी रखता है, कितनी गड्डियां आई, कितनी गई, कितने आभूषण आए, वो भी एसआईटी के रडार पर है। और कर्मचारी अब शहर नहीं छोड़ सकते हैं। ये पॉइंट आप देख लीजिए और समझ जाइए कि जो भी चढ़ावे पर अपनी गंदी नजरें गढ़ाए बैठे हुए थे वो बचेंगे नहीं। और राम राज्य में रामद्रोह करने वालों को योगी छोड़ेंगे नहीं। दिखाता हूं आपको। प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावे की गिनती में गुस्ताखी करने वाले, राम के नाम चढ़ावे से अपनी फटी जेब भरने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आज से सिर्फ 15 दिन उन पापियों के लिए डेडलाइन है, जिसके बाद योगी अपना स्पेशल ट्रीटमेंट शुरू करने वाले हैं। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। अयोध्या को बदनाम करने वाले सीधे योगी के टारगेट पर हैं। राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले एसआईटी की जांच के दायरे में आ गए हैं, जिससे पाई पाई का हिसाब होगा। चढ़ावा चोर हो या मंदिर की आस्था पर सवाल उठाने वाले, दोनों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। राम मंदिर की रक्षा और भक्तों की आस्था योगी के लिए सर्वोपरि है। उनका संकल्प है, राम राज्य में अधर्म की कोई जगह नहीं। चाहे वो जो भी हो, चोरी पकड़ने खुद सीएम अयोध्या पहुंच गए, एक एक कर सबकी रिपोर्ट ले रहे हैं। अब उनका अंजाम क्या होगा, सख्त लहजे में बड़े आराम से योगी आदित्यनाथ समझा चुके हैं। लेकिन दर्शकों, जो भी किरदार जो अभी तक शक के दायरे में, उन पर एसआईटी की नजर है। और मैं आपको बताता हूं, एसआईटी ने चक्रव्यूह बना लिया है, वो छोड़ेगी नहीं कोई भी हो। योगी के निर्देश पर राम मंदिर में चढ़ावे की जांच एसआईटी कर रही है। देखिए आप, आज 5वें दिन एसआईटी की टीम को जांच में कई अहम सबूत मिले। ये जो आप घेरे के अंदर देख रहे हैं, ये वो किरदार हैं जो अभी जांच के दायरे में।
इसकी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल्द से जल्द तैयार करने के लिए कहा है। चढ़ावा चोरी में कई ऐसे किरदार हैं जो अब संदेह के दायरे में आ गए हैं। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से कई घंटे तक पूछताछ हुई है। आपको बताऊं, इसके अलावा गोपाल राव से भी चढ़ावा चोरी में जानकारी ली गई। इसके पहले लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा से भी पूछताछ की गई है। चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव और मनीष भी जांच के दायरे में है। साथ ही एसआईटी की टीम ने 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है, क्योंकि सीएम योगी ने एसआईटी जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आज वो खुद अयोध्या पहुंचे, जहां राम मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया। आपको बताऊं, इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने चढ़ावा चोरी पर चिंता जाहिर की। सीएम योगी ने कहा, अगर किसी के पास कोई प्रूफ है तो साझा करें। वो कृपया करके एसआईटी को सबूत उपलब्ध करवाएं। एसआईटी इसकी जांच करेगी। सीएम योगी ने राम मंदिर पर सवाल उठाने वालों को भी चेतावनी दी। कहा, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने की कोशिश ना की जाए। एसआईटी जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, इसलिए उसकी तैनाती की है। आज योगी ने राम भक्तों को क्या संदेश दिया, सुनिए जरा। राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। लेकिन बड़ी बात क्या है, अभी तक इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है। अभी तक धीरे धीरे जो तथ्य खंगाले गए हैं वो चौंकाने वाले भी हैं दर्शक। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि वहां प्रभु श्री राम के लिए सोने चांदी के जेवरात भी आए। दावा तो यह भी है कि वहां चरण पादुका और सोने का हार भी आया, और कई लोगों ने सोने चांदी के आभूषण चढ़ाए। ये सारे आभूषण आखिर कहां हैं, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों एक चौंकाने वाली बात। वहां पर एसबीआई की तरफ से भी बैंक कर्मचारी रहते हैं, जो सीसीटीवी के हर एक जगह पर सीसीटीवी लगा हुआ है उसके दायरे में थे। अब एक एक सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, और आपको यह बताऊं कि जो भी इसमें गड़बड़ी कर रहा था वो बचेगा नहीं। लेकिन इस बीच जो सोने चांदी के जेवरात थे, जो ज्वेलरी थी दर्शकों, वो कहां चली गई? एसआईटी अब इसकी जांच कर रही है, और अभी तक जो खुलासा हुआ है उसमें यह दावा किया गया कि एसआईटी उलझ गई। एसआईटी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कहां चले गए इतने सारे आभूषण। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार बहुत बड़ा दावा किया गया है दर्शकों। अब यह बात सामने आई कि हीरे और जेवरात भी गायब हो गए। यह दावा है महज दावा है कि दान में आई चरण पादुका और हार भी गायब है। इसके अलावा किसी पदाधिकारी के पास उसकी रसीद भी नहीं है, जिससे यह क्लियर हो सके कि आखिरी बार वो हार किसके पास था। अब जानकारी यह भी है दर्शकों कि आभूषण को गलाकर, इसी तरह गलाकर ईंट बनाने की तैयारी थी, ताकि रामलला के छोटे छोटे जेवरात मंदिर से गायब ना हो पाए। यानी छोटी छोटी चीजें आए, इकट्ठा करके उन्हें पिघलाएं और ईंट बना दें। इसी क्रम में हीरे, जेवरात और सोने के आभूषणों को सौंपा गया था, लेकिन जांच में इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये चर्चा इसलिए भी है दर्शकों, क्योंकि गुजरात के कारोबारी ने दान किया था। 4 जून 2025 को कारोबारी मुकेश पटेल ने इन्हें दान में दिया था। आपको बताऊं, राम मंदिर में गुप्त दान करने वालों की भी बड़ी संख्या है।
मंदिर में इस गुप्तदान की जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पाती है। खबर यह भी है कि राम मंदिर के पुजारी से भी हीरा जड़ित हार और चरण पादुका के बारे में पूछा गया। इस दौरान पुजारी ने बताया कि चरण पादुका पहनाने के बाद टिन्नू यादव को वापस कर दी गई थी। फिर जब टिन्नू यादव से पूछा गया तो उन्होंने चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि इन्हें गलाकर सोने की ईंट बनाने की बात हुई थी। फिर आभूषण रखने वाले कृष्णदेव तिवारी से भी पूछताछ की गई, लेकिन आभूषण के बारे में अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। फिलहाल पूरे मामले में संबंधित दस्तावेजों को एसआईटी खंगाल रही है और इसलिए कहा गया कि 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब मैं आपको सुनवाता हूं राम मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा इसे लेकर क्या कहते हैं। जो आरोप लगे हैं वह निश्चित रूप से घटना का कोई न कोई अंश है। आरोप क्या है? आरोप डोनेशन जो नियमित ढंग से आए हैं उससे संबंधित नहीं है। तो मैं जो संकेत दे रहा हूं वह ऐसी धनराशि जो कि वहां आई और ऐसा जो कुछ वैल्यूएबल मेटल जो उसी बॉक्स में है वह मिला। इन दोनों चीज़ों का कहीं ना कहीं सही हिसाब नहीं हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह भी है दर्शकों कि अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं और वो चौंका इसलिए भी रहे हैं क्योंकि अभी तक इस मामले को लेकर सच सामने आना बाकी है। लेकिन अब आपको ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं जहां कांग्रेस सवाल उठा रही है, अजय राय भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, वो अयोध्या भी पहुंचे हुए हैं। दिखाइए जरा तस्वीर को। लेकिन दर्शकों आज गजब हो गया। राहुल गांधी के जन्मदिन पर जो राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं उन्होंने परशुराम बना दिया और राहुल गांधी को जब ऐसी छवि दी तो परशुराम का अपमान बताया जा रहा है इसे। बीजेपी ने कहा यह अपमान है भगवान परशुराम का, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे लेकर फंस गई है दर्शकों। और इसलिए अब यूपी में बड़ी चर्चा है दर्शकों कालनेमी की। कालनेमी आपको पता होगा, कालनेमी वो राक्षस जो साधु का भेष बनाकर आया था लेकिन पकड़ा गया था और उसी कालनेमी की चर्चा हो रही है। ये देखिए, राम विरोधियों में चढ़ावा चोरी का विषय सियासी मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी योगी सरकार से इस पर सवाल पूछ रही है और सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार बता रही है, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। कहा जो आज लोग राम भक्ति का दिखावा कर रहे हैं वही राम भक्त हैं, वो कभी राम भक्त थे ही नहीं। वो लोग वैसे ही हैं जैसे कालनेमी ढोंग किया करता था। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, सच्चे राम भक्त को इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। दरअसल कांग्रेस 1400 करोड़ की चोरी का दावा करती है। इधर समाजवादी पार्टी एसआईटी जांच पर सवाल उठाती है और चंपत राय समेत बाकियों के खिलाफ एफआईआर की मांग भी करती है। ऐसे में तमाम अफवाहों और शंकाओं का बाजार भी गर्मा गया है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अफवाह से बचने की नसीहत दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपको कालनेमियों से भी सावधान रहना होगा। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है, दोनों को सुनवाता हूं। जो लोग आकर के आज ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे ही ज्यादा राम भक्त हैं, वे राम भक्त कभी नहीं थे, आगे भी नहीं होंगे। वैसे ही वे लोग हैं जैसे कभी कालनेमी ढोंग करता था कहीं बैठ करके। किसी भी इस प्रकार के किसी भी उसमें आने की आवश्यकता नहीं। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, एसआईटी बनी है तो एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी ला देगी। मैं तो सभी से कहता हूं कि अगर आपके पास प्रमाण है एसआईटी को आप दे दीजिए। चंपत राय और जितने भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। गबन और भ्रष्टाचार का
मामला दर्ज किया जाए। चढ़ावे में चोरी, ज़मीन खरीद में चंदा चोरी और भ्रष्टाचार, और इन लोगों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। ट्रस्ट जो है वो भंग होना चाहिए। आरोप लगना अलग है, लेकिन जो गलत करेगा, मैंने पहले भी कहा, श्री हनुमान जी महाराज भी भगवान श्री राम के भक्त के रूप में उनकी सेवा में रहते हैं, और जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। और दर्शकों, अब देखना यही होगा कि कैसे चढ़ावा चोरी का दूध पानी का पानी एसआईटी कर दिया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, कल ही मैंने आपको बताया डील हो गई है, ट्रंप ने डील साइन भी कर दी, लेकिन नेतन्याहू ने उस डील का तेल निकाल दिया। दर्शकों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए जरा, लेबनान पर इजराइल ने हमला कर दिया, जबरदस्त हमला, यानी हिजबुल्लाह के आतंकी बीबी नेतन्याहू से बचने वाले नहीं है। लेबनान को धुआं कर दिया। देखिए आप, दुनिया पूछ रही है ये कैसा शांति समझौता, और ईरान तो इसे देखकर हैरान रह गया। लेकिन जैसे जैसे हमले बढ़ रहे हैं, लेबनान में इजराइल आगे बढ़ रहा है दर्शक, और वो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कब्जा कर रहा है। दिखाइए जरा, ये जो मिट्टी में तब्दील हो गए इलाके, यहां पर अब इजराइल धीरे धीरे कब्जा जमा रहा है। अब मैं आपको उसका सबूत दिखाता हूं। लेबनान में इजरायली सेना जबरदस्त एक्शन में, देख रहे हैं आप तस्वीर, दिखाइए जरा फुल फ्रेम, इसे एम्बियंस सुनाइए इसका। अब जहां जहां लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने खाली हो रहे हैं, वहां पर इजराइल हथियारों को रख रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि यहां पर हथियारों का जखीरा इजराइल ने रख दिया है। दिखाइए जरा इसे भी। और ये देखिए आप, कई ऐसे इलाके हैं जहां से अब लोग पलायन करना चाहते हैं। उन्हें डर है कि अगर इजराइल ने हमला किया हिजबुल्लाह के ठिकाने पर, तो उसकी जद में वो भी आ सकते हैं। कल ही डील हुई दर्शकों, और आज उस डील के टूटने की संभावनाएं दुनिया भर में बढ़ गई हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने उस डील को फाड़कर फेंक दिया है। ये देख रहे हैं आप, वो जो एग्रीमेंट है बेंजामिन नेतन्याहू ने फेंक दिया उसे। अमेरिका दुनिया का चौधरी बनने चला था, इजराइल की सहमति के बगैर समझौता भी कर लिया। देखिए आप इधर, अमेरिका ईरान के बीच डील का जबरदस्त प्रचार किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेजेश्कियन ने डील की तस्वीरें भी जारी की थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर इजराइल ने अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी, डील को फाड़कर फेंक दिया। इजरायली सेना ने पिछले 48 घंटे में लेबनान पर जबरदस्त अटैक किए। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान को बम और बारूद से धुआं कर दिया। इजरायली सेना ने इतने हमले किए कि शहर के शहर तबाह हो गए। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 80 ठिकाने को टारगेट किया, जिसमें दर्जनों हिजबुल्लाह आतंकी के मरने की खबरें भी हैं। खबर तो यह कि 18 से ज्यादा आम लोगों की भी जान चली गई। इस हमले में इजराइल के 4 सैनिकों की जान भी गई, जिसके बाद इजरायली सरकार बौखलाई हुई है। आपको बताएं, इजराइल ने लेबनान को जलाकर खाक करने की चेतावनी दे दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने कहा, पूरा लेबनान जलना चाहिए। इजराइल का हमला इतना जबरदस्त है कि लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। दर्शकों,
2 मार्च से अब तक इजराइल के हमले में करीब 3,900 लोग मारे जा चुके हैं और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आप मानिए कि युद्ध रुकेगा नहीं। सुनिए जेडी वेंस क्या कहते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू क्या कहते हैं। Now, I saw the Axios report. डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के इकलौते ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो इस समय इजराइल के प्रति सहानुभूति रखते हैं और वे दुनिया की महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं। अगर मैं इजरायली सरकार की कैबिनेट में होता तो मैं दुनिया में बचे अपने इकलौते ताकतवर सहयोगी पर हमला नहीं करता। एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि पिछले 3 महीनों में आपके देश की रक्षा करने वाले 2/3 रक्षा हथियार अमेरिकी हाथों से बनाए गए हैं और उनके लिए अमेरिकी टैक्स के पैसे का इस्तेमाल किया गया है। इजराइल के लिए समस्या ट्रंप नहीं है और इजराइल में जो कोई भी यह सोचता है कि उनकी सबसे बड़ी समस्या अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्हें जागने और देश की असलियत को समझने की ज़रूरत है। जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूँ, ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु बम हासिल नहीं कर सकता। अब सोचिए आपकी अभी भी घूम फिरकर सुई वहीं पर आकर अटक गई है कि आखिर इसका होगा क्या। आइए मैं आपको बताता हूं। डील का ऐलान किया गया था, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने जो हरकत की दर्शकों, उसके बाद दोनों मिलने को भी राजी नहीं है। आज इनकी मुलाकात होनी थी अमेरिका और ईरान की स्विट्जरलैंड में। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। और ये देखिए स्विट्जरलैंड में कोई मुलाकात नहीं हुई। दावा यह किया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू के हमले के बाद नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। डील साइन होने के बाद भी दोनों देशों का ना मिलना, यह संकेत अच्छा नहीं है दर्शकों। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। ये आप देख रहे हैं बागेर गलिबाफ, उन्होंने अपना दौरा ही रद्द कर दिया है। इनके जाने की तैयारी थी और ये बहुत महत्वपूर्ण शख्स हैं। आपको बताएं, अभी तक पूरे युद्ध में एक हैं अब्बास अराक्ची और दूसरे हैं गलिबाफ, जिनकी कूटनीति की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। लेकिन इस वक्त जो हालात बने हैं वो आपके लिए, हमारे लिए ठीक नहीं है, दुनिया के लिए ठीक नहीं है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था दर्शकों कि शांति बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शांति स्थापित नहीं हुई तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील थी वो खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसका मतलब ये कि कभी भी जंग शुरू हो सकती है दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? डील पर साइन के बाद अमेरिका ईरान के बीच बातचीत की जानी थी। स्विट्जरलैंड के एक शहर में दोनों की मुलाकात होनी थी, बुर्गेनस्टॉक में। लेकिन अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड जाने वाले थे और ईरान की तरफ से ईरानी संसद के स्पीकर गलिबाफ वहां पर शामिल होने वाले थे। लेकिन अब डील के बाद एमओयू को लागू करने के तौर तरीके पर बातचीत होनी थी। खबर यह है कि स्विट्जरलैंड में होने वाली बातचीत रद्द कर दी गई। और आपको जानकारी दें, जेडी वेंस और गलिबाफ दोनों अब स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे हैं, जिसका यह मतलब है कि डील पर अब पेंच फंस गया है। आगे बात नहीं होगी, आगे बात नहीं बढ़ेगी तो आप ये मानकर चलिए कि युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी, ज्यादा हो गई, क्योंकि ईरान ने दो टूक कहा कि लेबनान पर हमला उसे मंजूर नहीं है। और अगर लेबनान पर हमला रोकने के लिए गारंटी दी जाएगी तभी अमेरिका से आगे कोई बातचीत संभव है। लेकिन इजराइल ने दो टूक कह दिया है दर्शकों कि लेबनान पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई इजराइल के अस्तित्व के लिए की जा रही है और इजराइल अपने अस्तित्व को लेकर कोई समझौता करने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, अभी जो स्थितियां बन रही हैं, जो हालात दिख रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि स्थिति खराब हो सकती है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। परमानेंट पीस की तरफ मुझे ये एमओयू ले जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि एक अस्थायी कहें कि युद्ध विराम के रूप में हम इसे ले सकते हैं। हालांकि ये भी देखना सुखद है कि कम से कम ईरान और अमेरिका के बीच में हर प्रकार के अटैक्स बंद हो। लेकिन इजराइल कैसे रिएक्ट करता है? इजराइल इस एमओयू से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेबनान पर उसने अटैक्स शुरू कर दिए। आगे लेबनान किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, हिजबुल्लाह कैसे रिस्पॉन्स करता है, हमास क्या करता है, हुतीज क्या करते हैं, अभी इन सारे बिंदुओं पर आगे जिस प्रकार के डेवलपमेंट होंगे 1 हफ्ते 10 दिन में,
तो और भी स्थितियां खुलकर हमारे सामने आएंगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों, अभी तक दुनिया भर में शांति और वापस क्या युद्ध शुरू होगा इसकी चर्चा हो रही है। इस बीच भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर आई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दर्शकों खुल गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खुलने की वजह से तेल और गैस के टैंकरों की आवाजाही शुरू हो गई है। यह हमारे लिए अच्छी खबर है। अब अच्छी खबर मैं क्यों कह रहा हूं, आपको तस्वीर दिखाता हूं। यह आप देखिए, भारतीय टैंकर गुजरात पहुंच गया है। इस टैंकर का नाम दिशा है दर्शकों, इस पर LNG है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई दिनों से आप देख रहे हैं तेल और गैस की किल्लत हो रही थी, लेकिन सरकार ने कहा था कि हमारी कोशिश युद्ध के बीच में भी कई जहाज आए जिससे थोड़ी बहुत राहत मिली, लेकिन अब पूरी राहत मिलने की उम्मीद है। हॉर्मूज स्ट्रेट से आवाजाही तेज हो गई है। बड़ी खबर है, अमेरिका ईरान डील के बाद टैंकर मूवमेंट बढ़ गया है। भारत का LNG दिशा गुजरात के भरूच बंदरगाह पहुंचा। 3 महीने के इंतजार के बाद LNG दिशा भारत पहुंचा है। LNG दिशा कतर से 62,000 मीट्रिक टन LNG लेकर आया है। खबर यह है कि दर्शकों, करीब 1 दर्जन भारतीय जहाज जल्द अब भारत आएंगे। दोबारा युद्ध जैसे हालात नहीं बनते हैं तो भारत की मुश्किलें भी कम हो जाएंगी, क्योंकि तेल की आवाजाही तेज होते ही तेल की किल्लत भी कम हो जाएगी। तेल की किल्लत कम होने से तेल के दाम में भी गिरावट आएगी, जिसका आप लोगों को इंतजार है। तेल की गिरावट की एक दूसरी वजह कच्चे तेल के दाम कम होना भी है। अमेरिका ईरान डील के बाद कच्चे तेल के दाम में जबरदस्त गिरावट है। कच्चे तेल की कीमतें $79 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। पिछले सप्ताह कच्चे तेल में 9.5% की गिरावट हुई है। अगर आप इसको देखेंगे तो कंपेयर करेंगे, लेकिन मतलब इसका आप समझिए कि तेल का आयात खर्च कम होगा और देश में तेल के दाम पर अंकुश लगाने में सरकार को मदद मिलेगी। लेकिन लाख टके का सवाल यह कि खाड़ी में फिर से युद्ध ना भड़के, तभी यह सब कुछ संभव हो पाएगा। इसे लेकर पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी क्या कहते हैं वो आपको सुनाता हूं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा उपभोक्ताओं को तुरंत नहीं मिलेगा। वैश्विक स्तर पर सस्ता हुआ तेल भारत तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। ग्लोबल स्तर पर तेल की कीमतों में कमी हुई, लेकिन इसके दाम कम करने में समय लगेगा, क्योंकि सस्ते क्रूड ऑयल को हॉर्मुज के रास्ते भारत लाना होगा, जहां जहाज़ों की आवाजाही बहुत ज़्यादा होगी। इसके लिए हालात सामान्य होने का इंतजार करना होगा। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बुलडोजर चलने लगा है दर्शकों। आइए जरा आपको दिखाता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने यह फैसला कर लिया है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित होंगी तभी आप और हम सुरक्षित रहेंगे। दिखाइए जरा ये तस्वीर, आप देखिए राजस्थान के बाड़मेर की। और बाड़मेर पर नजरें इसलिए गड़ाए रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर अवैध निर्माण किया जा रहा था दर्शक, और वहां पर ये बुलडोजर पहुंच गया है। बुलडोजर सीधा पाकिस्तान भारत बॉर्डर पर पहुंचा हुआ है दर्शक। आइए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर बुलडोजर क्यों चला। ये आप देख रहे हैं, यहां पर मदरसा, मस्जिद और अवैध मजार बनाई जा रही है। ये चिंता की बात है दर्शकों, क्योंकि अगर यहां पर मदरसा, मस्जिद और अवैध मदरसा बन रहा है तो आप सोचिए हमारी सुरक्षा के लिए ये कितना बड़ा सवाल है। आइए आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जरा। ये आप देखिए, पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। यहां पर बुलडोजर कार्रवाई आप देखिए जरा, 1, 2 कई बुलडोजर यहां पर पहुंचे और फिर अवैध निर्माण को धराशायी किया गया। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है दर्शकों, आपको दिखाता हूं। यह है भारत पाकिस्तान की बॉर्डर जो आप देख रहे हैं। ये देख रहे हैं आप बॉर्डर, और यहीं पर बाड़मेर है। ये आ जाइए आप, ये आप देखिए कितना करीब है बाड़मेर, देख रहे हैं आप। ये पाकिस्तान की बॉर्डर और ये बाड़मेर। ये हमारी सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी था दर्शकों, और इसलिए इसकी जांच भी की गई और यहां बुलडोजर भी चलाया गया। लेकिन बुलडोजर अभी क्या आगे और चलेगा, बताऊं आपको, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। अवैध निर्माण गिराने वाला, अपराधियों का हिसाब करने वाला बुलडोजर अब पाकिस्तान बॉर्डर पहुंच गया। पाकिस्तान बॉर्डर पर जाकर बुलडोजर ने ऐसी धमक मारी कि संदेश सीधा बॉर्डर पार पहुंचा।
यहाँ ऑर्डर था अवैध निर्माण पर एक्शन का और उसी ऑर्डर को पूरा करने के लिए बुलडोजर चला दिया गया। बाड़मेर जिले के बॉर्डर के नजदीक ये बुलडोजर चला, जहां पर अवैध मस्जिद और मजार बना दी गई थी। बुलडोजर एक्शन की एक एक खबर आपको बताएंगे, बस देखते जाइए। और दर्शकों, अभी तक जो चल रहा है वहां पर वो देखना जरूरी है, क्योंकि ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ठीक पास में। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन से खौफ है। ऑपरेशन क्लीन के तहत बॉर्डर से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस के तहत गृह मंत्रालय के निर्देश का पालन किया गया। बुलडोजर की मदद से अवैध मदरसे और घरों को ध्वस्त किया गया। सीमावर्ती इलाकों से अतिक्रमण हटाने के लिए 300 लोगों को नोटिस दिया गया। विरोध हुआ, हंगामा ना हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई। इसके साथ ही अतिक्रमण हटाते वक्त इंटरनेट भी बंद रखा गया। अतिक्रमण हटाने के पहले अधिकारियों ने ढांचे का सर्वे भी किया और अवैध निर्माण हटाने के लिए 18 जून तक का नोटिस दिया गया था। दरअसल पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान का 1070 किलोमीटर का बॉर्डर है। पश्चिमी राजस्थान का यह इलाका सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बेहद अहम है। भारत पाक बॉर्डर के पूरे इलाके की निगरानी सेना और बीएसएफ करती है। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर भी एयरफोर्स के लिए बेहद अहम है। बॉर्डर से पाकिस्तानी घुसपैठिए बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं। पिछले महीने ही गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर इलाके के दौरे पर थे और शाह ने साफ निर्देश दिए थे कि बॉर्डर इलाके में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि अवैध निर्माण के खिलाफ देश विरोधी गतिविधि जो भी कर रहे हैं उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और ऑपरेशन क्लीन के तहत आज बुलडोजर से बॉर्डर को क्लीन कर दिया गया है। आपको सुनवाते हैं इसे लेकर क्या कुछ कहा गया। मस्जिद थी, इसको ध्वस्त कर दिया। हालांकि हमारी ये मदरसा बने हुए 2009 में हमने इस मदरसे को काम किया है। ये मस्जिद तो अभी 2 साल हो गए, 3 साल अभी बनी नहीं। हमने ये मदरसा राजस्थान मदरसा बोर्ड से जो अल्पसंख्यक मामला मंत्री थे साले मोहम्मद जी, उनसे हमने फंड लिया था मदरसे का। उन्होंने राज्य सरकार ने हमें दिया था 15 लाख रुपये, उसी से ये मदरसा हमने बनवाया है। कार्रवाई ये कर रहे हैं कि बॉर्डर फेंसिंग से मात्र 15 किलोमीटर दूरी के अंदर कोई मंदिर मस्जिद बना हुआ है सरकारी ज़मीन में, जैसे ओरण है या वन विभाग की है या गोचर है, उसके अंदर जो भी अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटा रहे हैं। अब दर्शकों, मैंने आपको बताया है कि इस पर सीधे गृह मंत्रालय नजर रख रहा है और उसका सबूत मैं आपको दिखाता हूं। पिछले महीने ही गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की थी और 13 जून को, इसी महीने 13 जून को भी दर्शकों बैठक की गई थी और यहां पर डेमोग्राफी को लेकर गृह मंत्रालय काफी गंभीर है। अब मैं आपको सुनवाता हूं। अतिक्रमण हटाने के लिए जब वहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे तो लोगों ने अलग अलग तर्क दिए। सुनिए जरा। सरकार के नोटिस देकर यहाँ के स्थानीय माहौल को खराब करने का, भय फैलाने का, दहशत फैलाने का जो काम किया जा रहा है वो वास्तव में निंदनीय है। जिस प्रकार से ये नोटिस दिए जा रहे हैं उनसे सरकार का कुछ इंसेंटिव, उनका मकसद कुछ अलग ही लग रहा है। प्रशासन आया और मस्जिद को शहीद कर दिया जी। कल नोटिस भेजा था शाम को और सुबह हमें गडरा का था कि भाई 10 बजे हाजिरी दो, हम चले गए। वहाँ मुलाकात किसी से हुई नहीं और ना कोई बात हुई और बाद में प्रशासन आए, मस्जिद को शहीद कर दिया। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और 2027 के चुनाव से पहले यूपी में बहुत बड़ी साजिश की जा रही है और ये साजिश है दर्शकों हिंदुओं को टारगेट पर लेने की। और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज आपको बताऊंगा कैसी साजिश की जा रही है और उसका सबूत भी दिखाऊंगा। दिखाइए पहली तस्वीर, ये आप देखिए। ये साजिश अब संत कबीर नगर में की गई है दर्शकों। संत कबीर नगर में आनंद कुमार की हत्या कर दी गई है। देखिए आप, ये तस्वीरें विचलित कर सकती है, इतनी विभत्स हैं कि मैं आपको पूरी दिखा भी नहीं पाऊंगा। ये है साजिश नंबर 1। दिखाइए 28 मई को दर्शकों, कुछ दिन पहले आपको लेकर चलता हूं। गाजियाबाद में सूर्या को बकरीद के त्योहार पर घेर कर मारा गया। दोस्ती के नाम पर दगाबाजी की वो तस्वीर 28 तारीख को सामने आई थी, ये देखिए आप। और अब ठीक वैसे ही सामने आया संत कबीर नगर में। ऐसा ही कुछ हाल ही में हुआ दर्शकों, जब साधु को भजन कीर्तन वो सुन रहा था, तब उसे
मार दिया गया, चाकुओं से गोद कर मारा गया। तो ये इकट्ठे एक के बाद एक जो केसेस सामने आ रहे हैं वो साजिश की ओर इशारा करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अब आरोपी नासिर के ठिकाने पर बुलडोजर भी पहुंच गया है। ये देख रहे हैं आप, यहां बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है और ये ऐसी बुलडोजर कार्रवाई है जो नजीर बनेगी। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, ये मृतक आनंद के भाई ने पूरी घटना बताई और बता रहे हैं वो कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। सुनवाइए जरा। मतलब एक का नाम नासिर था, जो नासिर है उससे वो दो लोग मिलके मतलब तलवार किए, गर्दन काट के तू आ जा। वो लोग अपना जितना जो लोग थे मतलब वो लोग का जो सामान था वो पहले पैक कर लिए। जैसे मेरा भाई का गर्दन वो काटा, वो लोग शटर गिराया, ताला मार तुरंत निकल लिया। मारने वाला कुसमा माफी का है, तलवार देने वाला जीवधरा का। एक का नाम नासिर था, जो नासिर है उससे वो दो लोग मिलके मतलब तलवार किए, गर्दन काट के तू आ जा। वो लोग अपना जितना जो लोग थे मतलब वो लोग का जो सामान था वो पहले पैक कर लिए। जैसे मेरा भाई का गर्दन वो काटा, वो लोग शटर गिराया, ताला मार तुरंत निकल लिया। मारने वाला कुसमा माफी का है, तलवार देने वाला जीवधरा का। अब दर्शकों वहां पर लोगों में गुस्सा है और लोगों का गुस्सा यह है कि कार्रवाई होनी चाहिए। दिखाइए जरा कैसे अब वहां पर लोग पुलिस से भी भिड़ गए। अब ये आप देखिए, घोड़ा से लेकर संत कबीर नगर और महाराष्ट्र में तो दर्शकों गजब हो गया। एक स्कूल के फंक्शन में पाकिस्तान का गाना बजने लगा। सुनवाइए जरा इसे। लेकिन बड़ी बात क्या है, जो साजिश की जा रही है दर्शकों वो चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में क्या हो रहा है आप देखिए। 28 मई को खोड़ा में सूर्या का मर्डर किया गया। असद ने चाकुओं से गोदकर सूर्या को मौत के घाट उतारा। उसके बाद 5 जून आती है। 5 जून को हापुड़ में दीपांशु पर चाकू से हमला किया, मांस खाने से मना करने पर अटैक कर दिया और अरमान ने 4 लोगों के साथ वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उन्नाव में 9 जून को ही साधु पर चाकुओं से हमला किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भजन सुन रहे थे। इजराइल ने हमला किया, 4 साथियों के साथ इजराइल का एनकाउंटर कर दिया है। और अब संत कबीर नगर में दलित आनंद कुमार की हत्या की, नासिर ने तलवार से गर्दन काट दी। दर्शकों, इस सरतन से जुदा वाली साजिश क्यों की जा रही है? कोई है जो यूपी का माहौल खराब कर रहा है या फिर हिंदुओं को टारगेट पर ले रहा है? रिपोर्ट दिखाता हूं। जो हत्यारे हैं उनका प्रशासन इनकाउंटर करे, जल्द इनकाउंटर होना चाहिए। यूपी के संत कबीर नगर में गाजियाबाद के खोड़ा जैसी घटना सामने आई। यहां छेड़खानी का विरोध करने पर हिंदू युवक की धारदार हथियारों से गला रेतकर हत्या कर दी। खोड़ा से लेकर संत कबीर नगर तक की घटनाओं से साफ है कैसे कट्टरपंथी हिंदुओं के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बकरीद पर हिंदू की कुर्बानी दी जाती है, छेड़खानी का विरोध करने पर हिंदू की गर्दन उतार देते हैं, भजन कीर्तन की आवाज सुनाई पड़ती है तो साधु को चाकुओं से गोद देते हैं। एक का नाम नासिर था, जो नासिर है उससे वो दो लोग मिलके मतलब तलवार किए, गर्दन काट के तू आ जा। वो लोग अपना जितना जो लोग थे मतलब वो लोग का जो सामान था वो पहले पैक कर लिए। जैसे मेरा भाई का गर्दन वो काटा, वो लोग शटर गिराया, ताला मार तुरंत निकल लिया। खोड़ा में सूर्या को मारने वाले असद को योगी फोर्स ने ठोक दिया। उन्नाव में साधु को मारने वाले इजराइल को जानूम पहुंचा दिया। सीएम योगी ने साफ कह दिया, अगर हिंदुओं को टारगेट करोगे, बहन बेटियों को निशाना बनाओगे तो फोर्स छोड़ेगी नहीं। ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ
लड़ने के लिए तैयार होना होगा। लेकिन ये चिंता वाली बात है, ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी चिंता है। कुछ लोग हैं जो अभी भी मान नहीं रहे। दिन ब दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। संत कबीर में दर्शकों हिंदू युवक आनंद कुमार की हत्या कर दी गई। नासिर ने बीच चौराहे पर तलवार से गला काटकर मर्डर कर दिया। तस्वीरें ऐसी हैं दर्शकों, जब हमने देखा तो हम चौंक गए। गुरुवार रात की यह घटना है। आनंद कुमार अपने घर से लौट रहे थे, तभी ये नासिर आया दर्शकों। अपने 4 साथियों के साथ मिलकर आनंद कुमार को पकड़ लिया। नासिर ने तलवार से आनंद का गला काट दिया। सब देखते रहे। वारदात के बाद नासिर और उसके साथी फरार हो गए। दलित आनंद कुमार की तड़प तड़प कर जान चली गई, मौत हो गई। अब लोग गुस्सा हैं, आक्रोशित हैं। परिवार के लोग लाठी डंडे लेकर सड़कों पर आ गए। आरोपी नासिर के घर और दुकान पर आग लगा दी गई। आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर पुलिस से भिड़ गए। बताया जा रहा है 5 दिन पहले आनंद के परिवार में शादी थी। आरोपी नासिर वहां अश्लील हरकत कर रहा था, परिवार की बेटी के साथ छेड़खानी कर रहा था। आनंद ने नासिर को थप्पड़ मारकर वहां से भगा दिया था। तभी से नासिर आनंद को मारने की कोशिश में लग गया था। घटना के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव है। इलाके में 3 जिलों की पुलिस को तैनात किया गया है। जिला प्रशासन ने आरोपी नासिर की दुकान पर बुलडोजर भी चलाया है। सरकारी जमीन पर कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। नासिर की तलाश में संत कबीर नगर समेत आसपास के जिलों में रेड जारी है, लेकिन नासिर अभी तक फरार है। अब मैं आपको सुनवाता हूं इस पूरे मामले को लेकर परिवार वाले और हिंदू संगठन का क्या कहना है। हमर के जान के मतलब जान ले, 4 जनी बाटन 4 जनी जान ले। हाँ 4 जनी बाटन 4 जनी जान लिया है, 4 जनी मारे हैं। वो पुरानी सांझी लेकर के 10 दिन बीत गया, 12 दिन कल भी फैवार का वहाँ मार्केट था, वहाँ गया था मार्केट करने हैं, तो वो अनजान था, उसे क्या मालूम ये धारदार हथियार से उसका जानलेवा हमला किया और जान मार दिया, गला काट दिया। अभी आपको क्या मांग है? हमको हमारा मांग ये है साहब, उसके बच्चे हैं 2, उसकी बीवी है, उसकी सुरक्षा चाहिए और उसको जो है मृत्यु दंड चाहिए। मांग करते हैं कि ऐसे दुर्दांत जो हत्यारे हैं उनका प्रशासन इनकाउंटर करे और उनके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई करे। जल्द से जल्द इनकाउंटर होना चाहिए। हम लोग को उत्तर प्रदेश में महाराज जी की सरकार है, पूर्ण विश्वास है जल्द से जल्द परिणाम आएगा और उस परिणाम से ही हम सब जनता पूरी संतुष्ट होगी। इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारे द्वारा टीम गठित है, जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी और कार्रवाई प्रचलित है। परिजनों की क्या मांग थी अब तक? परिजनों की यही मांग थी अभियुक्तों की जल्दी से गिरफ्तारी हो जाए और उनको सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक मदद मिले। तो डीएम साहब ने उनको जो सरकारी योजनाओं का लाभ है उसको जल्दी मदद देने का वायदा किया। हाँ कार्रवाई प्रचलित है, कार्रवाई चल रही है। हाँ वो भूमि चिन्हित की गई है, उसमें वो अतिक्रमण पाया गया, सरकार के खाते की जमीन है, इस वजह से उस पर अतिक्रमणकारी उनके विरुद्ध जो है बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। मामला कल जो घटना हुई है बबनी में, एक व्यक्ति की मर्डर किया गया था, उसका जो आरोपी है उसी के संबंध में ये कार्रवाई की गई। अब मैं आपको बताता हूं, इधर संत कबीर नगर में घटना घटी है, उससे लेकर तनाव की स्थिति है, पुलिस जांच कर रही है। और इधर दर्शकों मेरठ के खरखौदा में जमीन पर बनी मस्जिद को गिराने की तैयारी। पुलिस ने बाकायदा इमाम को नोटिस जारी किया है और आपको बताएं यहां पर पुलिस और प्रशासन की टीम जांच कर रही है। वहीं दर्शकों मुहर्रम का त्योहार आने वाला है और मुहर्रम को देखते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और ताजिए की हाइट को लेकर भी अल्टीमेटम दे दिया। सुनवाइए जरा। सरकार का मेरे बाप का नाम क्या है? रब्बू। ताजिया आप रखते हैं 12 फीट। ये उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 12 फीट से ऊपर किसी ताजिया नहीं रहेगी। अगर रहेगी तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भेजा जाएगा। मेरे बाप का नाम क्या है? रब्बू। ताजिया आप रखते हैं 12 फीट। ये उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है। लेकिन अब जिस तरह की घटनाएं धीरे धीरे सामने आती हैं, लगता है कि कोई साजिश कर रहा है दर्शकों। और ये साजिश क्या चुनावों के लिए हो रही है? क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं सामने आई और उस पर एक्शन भी हो रहा है। खोड़ा से लेकर संत कबीर नगर तक
23 दिन में 3 हिंदुओं का मर्डर किया। दर्शकों, ये है 2 हिंदुओं को चाकुओं से गोद कर मौत की घाट उतारा गया। पहले उन्हें गंभीर रूप से घायल किया गया। और आपको बताएं, योगी राज में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू कर दी गई है। योगी फोर्स ने सूर्या को मारने वाले असद का एनकाउंटर किया। ये आप आरोपी देखिए। 48 घंटे के अंदर असद को जहन्नुम पहुंचाया गया। खुड़ा में बाबा के बुलडोजर ने जोरदार प्रहार किया। आपको बताएं, प्रशासन ने सरकारी संपत्ति पर कब्जे को ध्वस्त कर दिया है। खुड़ा में 3 मदरसे को सील कर जांच भी शुरू कर दी गई है। इधर उन्नाव में राम मंदिर का निर्माण कराने वाले साधु का मर्डर हुआ था, तो योगी पुलिस ने 5 दिन के अंदर आरोपी इजराइल को मार दिया था। अपराधियों के साथ साथ उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। अब मुहर्रम को लेकर भी योगी की पुलिस सख्ती बढ़ा चुकी है। ताजिए की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होगी और डीजे और हथियारों के प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। पुलिस घर घर जाकर लोगों को अलर्ट भी कर रही है। सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनिए जरा। भारत के अंदर जन्मा हुआ हर व्यक्ति गौ माता की पूजा करता है, गौ माता को अपने जीवन का हिस्सा मानता है, अपने परिवार का हिस्सा मानता है और उसके प्रति पूरी श्रद्धा का भाव रखता है। अनेक उदाहरण आपके सामने हैं, सिख गुरुओं के इतिहास हैं आपके सामने। जब कोई आक्रांता गौ हत्या करता था या कोई कसाई गौ माता की हत्या कर रहा है, तो सिख वीरों ने वहीं पर उसका काम तमाम करने का काम भी किया है जो गौ माता की हत्या कर रहा है। ये उन कालखंड में जब देश गुलाम था कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है, गौ माता को कटने नहीं देंगे और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे और उसी संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों, और आज एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आपने सुना होगा, पहले चलता था आपने अगर कोई गलती की है तो आपको कोड़े पड़ेंगे, लेकिन ऐसा ही हो रहा है दर्शकों। आज ईरान में एक खबर सामने आई जिसने चौंका दिया। ये है वो मॉडल जिन्होंने स्लीवलेस ड्रेस पहनी और इनको 74 कोड़ों की सजा दी। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। ये 21वीं सदी है दर्शकों, लेकिन अब महिलाओं के कपड़े पर भी कोड़े मारने की सजा दी जा रही है और ये खबर सामने आई है ईरान से। दिखाइए इस तस्वीर को जरा। कुछ ऐसा ही हो रहा होगा उस महिला के साथ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने स्लीवलेस ड्रेस पहनी। आपको बताता हूं ये है कौन। ये है दर्शकों ईरान की मशहूर सिंगर परस्तु अहमदी। यही है वो, सुनवाइए जरा इन्हें। ये काफी गाने गाती है और इनके पहनावे को लेकर इन्हें सजा दी गई है 74 कोड़े मारने की। अब आप सोचिए, मैं आप लोगों से पूछता हूं, इसमें दिक्कत क्या है दर्शकों? इसमें वो गाना गा रही हैं और इसी गाने को उन्होंने 2024 का ही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्हें 74 कोड़े मारने की सजा सिर्फ इस गाने को लेकर दी गई है। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया। मैं आपको बताता हूं, गुनाह यह था दर्शकों कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना। सिर्फ हिजाब ना पहनने के लिए 74 कोड़े की सजा, क्योंकि उनके साथ जो क्रू मेंबर खड़ा हुआ वो पुरुष और महिला ने हिजाब नहीं पहना। सोचिए जरा, भारत में बैठे बैठे जो बड़े बड़े फेमिनिस्ट हैं दर्शकों, उनको आज ये तस्वीर देखनी चाहिए कि भारत में और ईरान में कितना अंतर है। ईरान की सिंगर परस्तु अहमदी, यही है परस्तु अहमदी, जिनको 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई है। गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने हिजाब पहने बिना स्लीवलेस ड्रेस में गाना गाया। उनके साथ साथ प्रोडक्शन टीम के 8 सदस्यों को भी यही सजा दी जा रही है। सबको 2024 में यूट्यूब पर एक कंसर्ट में परफॉर्म करने के लिए यह सजा दी गई। ये सजा किसी और ने नहीं बल्कि ईरान के कोम प्रांत की अदालत ने सुनाई है। अदालत ने आर्टिस्ट पर अश्लील कंटेंट पब्लिश करने का आरोप लगाया और सार्वजनिक शालीनता का उल्लंघन करने का आरोपी माना गया।
सोचिए आप, ये हो रहा है 21वीं सदी में। दरअसल ईरान में महिलाओं पर कई सामाजिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। कानून के अनुसार वे सार्वजनिक जगह पर अकेले गाना भी नहीं गा सकती। बिना हिजाब कोई भी महिला लोगों के सामने नहीं आ सकती। परस्तु अहमदी ने इन नियमों का खुलकर विरोध किया था और पहली बार 2022 में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के दौरान अहमदी चर्चा में आई थी। ईरान में सन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से हिजाब पहनना कानूनी रूप से जरूरी कर दिया है और इसका कई बार ईरान में विरोध भी होता है। लेकिन अब अहमदी को जो सजा दी गई उसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कहते हैं। अन्य मुस्लिम देश धर्म के नाम पर इसी कट्टरपंथी रवैये को ही बढ़ावा देते हैं, जिसको ट्रम्प जैसे लोग बहाना बनाकर उनकी कंट्री का जो तेल है उसको हथियाने का एक पूरा योजना तैयार करते हैं। लेकिन अगर दूसरा पहलू ये भी देखा जाए, इसी जिहाद वाला जो एक मेंटालिटी है, सर पे कफन बांधने वाली मेंटालिटी ने ही इस बार ईरान के लोगों को एकजुट किया, जिसके चलते अमेरिका को, ट्रम्प को बहुत मुंह की खानी पड़ी। नहीं तो आप कैसे जस्टिफाई करते हैं वहां पे, जैसे पिछले साल 2025 में जो वुमेन प्रोटेस्ट हुए थे, पीटा हिमाटी को भी डेथ सेंटेंस मिल जाना, न्यूज चैनल में लाइव एंकर का गोलियां चलाना, छोटे छोटे बच्चों का AK-47 और टैंक के ऊपर बैठ के हथियार होना, ये जो एक नॉन मुसलमान जो है, गैर मुसलमान को काफिर मानना, काफिरों के खिलाफ जिहाद करना, धर्म के इस युद्ध को जिहाद का नाम देकर शहादत मिलना, 72 हुरे मिलना, ऐसे ही कुछ इस्लाम धर्म के ठेकेदार हैं जिनकी दाल रोटी इन्हीं सब दहशतगर्दी और एक कट्टरपंथी व्यवहार से चलती है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आजकल दुनिया भर में एक चर्चा की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, क्योंकि वो कब क्या कह दें किसी को नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा ही कहा दर्शकों जॉर्जिया मेलोनी को लेकर। पहली तस्वीर दिखाइए। अभी हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी G7 में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात के बाद अमेरिका जाकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा दर्शकों कि जॉर्जिया मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए भीख मांग रही थी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब मैं आपको दिखाता हूं डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस बात को कहा। ये आप देखिए, G7 में दोनों नेता बातचीत कर रहे हैं और आराम से बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं है, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जॉर्जिया मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाने को लेकर भीख मांग रही थी। अब मैं आपको बताता हूं मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर डोनाल्ड ट्रंप पर करारा प्रहार किया। सुनवाइए जरा इसे। Dunque certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti. अब सोचिए आप, डोनाल्ड ट्रंप एक राष्ट्राध्यक्ष के बारे में ऐसा कह सकते हैं। सोचिए जरा। इसलिए मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं समझिए। ट्रंप और जॉर्जिया मेलोनी आमने सामने आ गए हैं। ट्रंप के एक बयान से दोनों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। पहले ट्रंप ने मेलोनी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया और अब जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप पर करारा प्रहार किया। मेलोनी ने यहां तक कहा कि वो किसी नेता के सामने झुकती नहीं है। दरअसल G7 में उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मेलोनी को अपमानित करने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा कि G7 में मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी। उन्होंने मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए भीख मांगी थी, ये ट्रंप कहते हैं। मेलोनी वहां खुश थी क्योंकि G7 में मैंने उनसे बात की। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद जॉर्जिया मेलोनी आग बबूला हो गई। इटली की पीएम मेलोनी ने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप को एक बात याद रखनी चाहिए, ना तो मैं और ना ही इटली कभी भीख मांगते हैं। दरअसल ट्रंप और मेलोनी करीबी दोस्त हैं। दोनों नेता कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर साथ रहे हैं। यहां तक कि ट्रंप के शपथ में भी मेलोनी पहुंची थी। अब यूरोपीय नेताओं में जॉर्जिया मेलोनी ही एक नेता हैं ऐसे जो साथ में थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ताजा हरकत से अब तनाव बढ़ गया है। ट्रंप के बयान के बाद इटली के डेप्यूटी पीएम ने ऐतराज जताया और खबर है कि इटली के डेप्यूटी पीएम ने अमेरिका का दौरा भी रद्द कर दिया है। डिप्टी पीएम एंटोनियो ताजानी ने यह दौरा रद्द किया है, जो विदेश मंत्री भी हैं। लेकिन आपको सुनवाते हैं जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा। Dunque certe cose meritano una risposta immediata. डोनाल्ड ट्रंप के बयान पूरी तरह से मनगढ़ंत है। मैं सचमुच हैरान हूँ
मुझे समझ नहीं आता कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अपने ही सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। आखिर ये पहली बार नहीं है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि ये शर्म की बात है कि वो पश्चिम के दुश्मनों, संयुक्त राज्य अमेरिका के दुश्मनों, उन नेतृत्व के प्रति वही दृढ़ता नहीं दिखाते जिनके प्रति वो कहीं अधिक नरम रुख अपनाते हैं। हालांकि उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए, मैं और इटली कभी भीख नहीं मांगते। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक खबर आपको दिखा दूं, सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। नीट का एग्जाम फिर से होने वाला है और देखिए इधर तैयारी चल रही है। इस बार पेपर लीक ना हो इसलिए वायुसेना मैदान में उतर गई है और वायुसेना के हेलीकॉप्टर से चिनूक से दर्शकों दावा किया जा रहा है कि पेपर पहुंचाए गए। ये आप देखिए 21 जून को परीक्षा है और उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन देखिए दर्शकों, बहुत कठिन होता है एक बार एग्जाम हो जाए फिर वो रद्द हो जाए, फिर दूसरी बार एग्जाम देना, वो भी नीट। 21 जून को नीट यूजी री परीक्षा हो रही है और पूरी पारदर्शी परीक्षा हो, लीक प्रूफ हो, इसके लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। इसी कड़ी में प्रश्न पत्रों की सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वायुसेना ने कमान संभाल ली। छिंदवाड़ा हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना का एक विशेष हेलीकॉप्टर उतारा गया जिसमें नीट परीक्षा के गोपनीय प्रश्न पत्र लाए गए। जैसे ही वायुसेना का हेलीकॉप्टर हवाई पट्टी पर लैंड हुआ, वहां पहले से ही तैनात प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी सक्रिय हुए। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस पूरे ऑपरेशन को भी गोपनीय रखा गया। एयरफोर्स के जवानों ने कड़ी सुरक्षा के बीच इन पेपर्स को उतारा, जिसके बाद पुलिस और जिला प्रशासन की निगरानी में इन्हें सीधे स्ट्रांग रूम की ओर रवाना किया गया। प्रश्न पत्रों के स्ट्रांग रूम तक पहुंचने के बाद अब वहां सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दी गई है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में हथियारों से लैस पुलिस बल को तैनात किया है। पूरे परिसर पर सीसीटीवी कैमरे से भी 24 घंटे नजर रखी जा रही है। किसी व्यक्ति का स्ट्रांग रूम के पास जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हम सभी बच्चों को यह कहेंगे दर्शकों कि आप तैयारी करिए, आपको ऑल द बेस्ट। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है आचार्य चाणक्य से। वो कहते हैं मूर्ख की संगत समझदार को भी बर्बाद कर देती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो सिर्फ खर्च और दिखावे की बात करते हैं तो आप कभी सफल और अमीर नहीं बन सकते। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो सीखते हों, कमाते हों और सफल हो जाएं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ। हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।